हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज से हम एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित पुस्तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित क्लास देखेंगे, जिसमें संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि को देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, रूल किया गया था। ठीक है, पहली बार जो रूल लाया गया था, जो कानून लाए गए थे, वो ईस्ट इंडिया की कंपनी के द्वारा 1773 के रिक्रूटिंग एक्ट के तहत लाए गए थे। ठीक है, इससे पहले तक यहाँ पर अंग्रेजों का क्या था, सिर्फ 3 ही प्रांतों में शासन था। एक था यहाँ पर कौन सा, बम्बई, दूसरा था ये मद्रास, और तीसरा था बंगाल। ठीक है, ये कोलकाता बंगाल वाला प्रांत था। क्योंकि 1707 में क्या होता, औरंगजेब की क्या होगी थी, मृत्यु होगी थी। ठीक है, उससे पहले तक अंग्रेज यहाँ इतने सक्रिय नहीं थे, सिर्फ व्यापार ही करते थे अपना, और राजनीति के मामले में कुछ भी इनने नहीं किया था। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु होती है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया। और पहला जो कानून इनके द्वारा लाया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश द्वारा उठाया गया यह क्या था, पहला एक कदम था। ठीक है, और इसी से भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या पड़ी थी, नींव पड़ी थी। कैसे, देखो, पहले क्या था, 3 प्रांत थे, इनमें क्या था, एक एक गवर्नर बैठा करता था। 1773 के एक्ट में आया कि क्या होगा, अब ये तीनों, ये 2 क्या होंगे, मद्रास और बंबई, किसके अधीन होंगे, बंगाल के अधीन हो जाएंगे। अब बंगाल के अधीन होंगे तो इस गवर्नर का पद भी क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इसकी पावर भी बढ़ाई जाएगी। अगर पावर बढ़ाई जाएगी तो इसका पद भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस गवर्नर को कहा गया यहाँ का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसके तहत मद्रास और बंबई को भी इसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और इसी से क्या हुआ था, केंद्रीय शासन की क्या पड़ी थी, यहाँ पर नींव पड़ी थी। ठीक हो गया। और जो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना था, वो बना था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और इसमें मद्रास, बंबई और बंगाल को एक करके क्या कर दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और इसी के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी थी। और इसमें 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो पहला इसका मुख्य न्यायाधीश था, वो था एलिजा इम्पे। फिर उसके बाद अब ये क्या था कि एक कानून आया था, तो अब इसमें कुछ कमियां भी रही थी। इस कमियों को सुधारने के लिए 1781 में क्या हुआ था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। इसके तहत क्या हुआ था कि जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया था, बरी कर दिया। गवर्नर जनरल को ही क्या बनाया गया था, सुप्रीम बनाया गया था। और जो राजस्व मामले थे, वह भी किसके, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिए थे, अलग कर दिए गए थे। उसके बाद आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, यह उसी प्रकार का एक अन्य महत्वपूर्ण एक्ट था। इस एक्ट के तहत कंपनी का अब 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। एक होगा नियंत्रक मंडल और एक होगा निदेशक मंडल। ठीक है, जो नियंत्रक मंडल होगा वह क्या देखेगा, राजनीतिक मामलों को देखेगा। ठीक है, और राजस्व मामले देखेगा, राजनीतिक मामले जो भी होंगे वह नियंत्रक मंडल देखेगा, जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो दूसरा होगा निदेशक मंडल, वह सिर्फ व्यापार से संबंधित मामले देखेगा, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। ठीक है, तो इसी एक्ट के तहत भारत में क्या हुआ था, 2 द्वैध शासन प्रणाली की नींव पड़ी थी। उसके बाद आया 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को इसमें वीटो पावर दे दी गई। वीटो पावर अभी भी हम राष्ट्रपति को देखते हैं भारत में, 2 प्रकार की वीटो पावर देखते हैं यहाँ पर। एक देखते हैं हम सस्पेंडिव वीटो, और दूसरा देखते हैं हम पॉकेट वीटो। सस्पेंडिव वीटो जो होता है, वो तो होता है कि आप किसी अधिनियम को, अगर आपकी मंशा नहीं है या आप उसमें कुछ संशोधन कराना चाह रहे हो, तो वापस कर सकते हो। और एक वीटो होता है पॉकेट वीटो, जिसको क्या कर सकते हो, ठंडे बस्ते में रख सकते हैं। मतलब ना तो वो अपना डिसीजन देंगे, ना ही उसको खारिज देंगे, मतलब खारिज करेंगे। तो इसी प्रकार से जो 1786 में अधिनियम आया था, इसमें क्या कह दिया गया था कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको वीटो पावर दे दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले क्या था, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया था, जो 2 मंडल बना दिए थे, निदेशक मंडल और
नियंत्रक मंडल, तो हो सकता था कि वो कुछ कानूनी कार्रवाई के द्वारा कुछ ऐसे नियम कानून बना दें, तो उसके लिए क्या कर दिया गया था कि वीटो पावर की शक्ति दे दी गई थी किसको, गवर्नर जनरल को। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कंपनी का जो शासन था वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसके बाद जितने भी चार्टर कानून आते हैं वो 20-20 साल के लिए आते हैं। उसके बाद आता है 1813 में, फिर 33वां आता है, फिर उसके बाद जो अंतिम कंपनी का चार्टर आता है वो आता है 1853 में। 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम में क्या था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्चा किया गया। ठीक है, और दूसरा, ईसाई मिशनरी यानी कि धर्मगुरुओं को भारत में आने की छूट मिल गई। और जो कंपनी का एकाधिकार था, यहाँ कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार था, उसको सीमित कर दिया गया था। चाय और चीन से व्यापार के अलावा अन्य सारे व्यापार कंपनी से छीन लिए गए थे। सिर्फ उसका एकाधिकार बच गया था इसमें, चाय और चीन के साथ व्यापार करने में। और इसमें शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया खर्च किया गया था। उसके बाद आता 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में कंपनी का जो एकाधिकार था वो क्या कर दिया गया था, पूरा का पूरा समाप्त कर दिया था, पूरा का पूरा खत्म कर दिया था कंपनी के एकाधिकार को। और इसमें एक विधिक सदस्य रखा गया। ठीक है, एक विधिक सदस्य, एक कानूनी सदस्य यहाँ पर रख दिया गया 1833 के अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो भी विलियम बेंटिक था। तो इसी का पद क्या कर दिया था, बढ़ा करके इसको भारत का क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत 1833 में सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का एक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको समाप्त करना पड़ा था। मतलब इस जो खुली प्रतियोगिता थी, जो सिविल सेवा में जो भारतीय भी जा सकते थे, उसको रखा तो गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका क्या कर दिया था, विरोध कर दिया गया था, जिस कारण से क्या हुआ था, इसको फिर समाप्त करना पड़ा। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम कंपनी द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ था 1857 की क्रांति, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी से इसका अधिकार पूरा का पूरा क्या किया था, छीन लिया गया था और इसका अधिकार भारत में खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो यह क्या था, कंपनी के द्वारा लाया गया अंतिम चार्टर अधिनियम था। अब इसमें क्या होता है, जैसे 1833 में एक विधिक सदस्य रखा गया था, लेकिन इसमें पूरा का पूरा एक विधि परिषद होगी। ठीक हो गया, इसमें पूरा का पूरा 6 सदस्य क्या होगी, विधि परिषद होगी। तो इसमें कहा गया कि इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ था, मैकाले समिति की भी एक नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो इसी के तर्ज में क्या हुआ था, भारत में जो 6 सदस्य थे, जो 6 सदस्यीय विधि परिषद थी, इन परिषदों में भी भारतीय सदस्य थे। मद्रास से, बम्बई से और आगरा से भी क्या स्थानीय प्रांतों से क्या थे, सरकार के द्वारा चुने गए कौन थे, सदस्य थे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इससे संबंधित पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। धन्यवाद।